गुरु नानक, जन्म 15 अप्रैल 1469, राय भोईदी तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान, लाहौर के पास, भारत। मृत्यु 1539, करतारपुर, पंजाब। एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक थे जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, जो एक एकेश्वरवादी धर्म है जो हिंदू और मुस्लिम प्रभाव। उनकी शिक्षाएं भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त की गईं, जिनमें से कई आज भी जीवित हैं, जो ईश्वरीय नाम पर ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पर जोर देती हैं। आधुनिक सिखों के बीच उन्हें उनके संस्थापक और पंजाबी भक्ति भजनों के सर्वोच्च गुरु के रूप में विशेष स्नेह प्राप्त है। जन्म 15 अप्रैल 1469, राय भोईदी तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान, लाहौर के पास, भारत। मृत 1539, करतारपुर, पंजाब, आयु 69 वर्ष। अध्ययन के विषय सिख धर्म ध्यान। गुरु नानक के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, वह मुख्य रूप से किंवदंतियों और परंपराओं के माध्यम से ही मिली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जन्म 1469 में राय भोईदी तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता व्यापारी खत्री जाति की एक उपजाति के सदस्य थे। खत्रियों का अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक पद नानक को उस समय के अन्य भारतीय धार्मिक सुधारकों से अलग करता है और संभवतः उनके अनुयायियों की शुरुआती वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। उन्होंने एक खत्री की बेटी से विवाह किया, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। कई सालों तक नानक ने एक अन्न भंडार में काम किया, जब तक कि उनके धार्मिक व्यवसाय ने उन्हें परिवार और नौकरी दोनों से दूर नहीं कर दिया, और भारतीय धार्मिक भिक्षुओं की परंपरा के अनुसार उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की, संभवतः भारत के मुस्लिम और हिंदू धार्मिक केंद्रों की यात्रा की, और शायद भारत की सीमाओं से परे स्थानों की भी। न तो वास्तविक मार्ग और न ही वे जिन स्थानों पर गए, उनकी सकारात्मक पहचान की जा सकती है। उनके 4 भजनों में मिले संदर्भों से पता चलता है कि नानक बाबर, एक आक्रमणकारी मुगल शासक, द्वारा सैदपुर और लाहौर पर किए गए हमलों के समय मौजूद थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित लगता है कि 1520 तक वह अपनी यात्रा से लौट आए थे और पंजाब में रह रहे थे। उनके जीवन के शेष वर्ष इसी में बीते। मध्य पंजाब का एक और गांव करतारपुर। परंपरा के अनुसार यह गांव वास्तव में नानक के सम्मान में एक धनी प्रशंसक द्वारा बसाया गया था। संभवतः इसी अंतिम अवधि के दौरान नए सिख समुदाय की नींव रखी गई थी। इस समय तक यह मान लेना चाहिए कि नानक को एक गुरु, धार्मिक सत्य के एक प्रेरित शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी, और भारत की परंपरा के अनुसार जिन शिष्यों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था, वे करतारपुर में उनके आसपास एकत्र हुए। कुछ लोग शायद गांव के स्थायी निवासी के रूप में ही रहे, कई और लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर आते रहे। उन सभी ने सामूहिक गायन के लिए बनाए गए कई भक्ति भजनों में व्यक्त शिक्षाओं को सुना, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। गुरु नानक की मृत्यु का वास्तविक वर्ष विवादित है। परंपरा 1538 और 1539 के बीच विभाजित है। इन 2 संभावनाओं में से बाद वाली संभावना अधिक संभावित प्रतीत होती है। उनके शिष्यों में से एक अंगद को नानक ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना था, और नानक की मृत्यु के बाद उन्होंने गुरु अंगद के रूप में युवा सिख समुदाय का नेतृत्व संभाला। नानक के अनुयायियों की संख्या को देखते हुए गुरु के कार्यों से संबंधित कई किस्से उनकी मृत्यु के तुरंत बाद समुदाय में प्रसारित होने लगे। इनमें से कई किस्से वर्तमान हिंदू और मुस्लिम परंपराओं से उधार लिए गए थे और अन्य नानक के अपने कार्यों से सुझाए गए थे। इन किस्से कहानियों को साखिया या साक्ष्य कहा जाता था, और जिन संकलनों में उन्हें मोटे तौर पर कालानुक्रमिक क्रम में एकत्र किया गया था, उन्हें इस रूप में जाना जाता है जन्मसाखियाँ। जन्मसाखियों के कथाकारों और संकलनकर्ताओं की रुचि मुख्य रूप से नानक के बचपन और सबसे बढ़कर उनकी यात्राओं पर केंद्रित रही है। पहले की परंपराओं में उनके द्वारा बगदाद और मक्का की यात्राओं की कहानियां शामिल हैं। श्रीलंका बाद में जोड़ा गया है, और बाद में भी कहा जाता है कि गुरु ने चीन तक पूर्व में और रोम तक पश्चिम में यात्रा की। आज जन्मसाखियां पवित्र कथाओं का एक बड़ा संग्रह प्रस्तुत करती हैं।
और इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संग्रह गुरु नानक की जीवनी का आधार बने हुए हैं। सिद्धांत गुरु नानक के संदेश को संक्षेप में इस सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: ईश्वरीय नाम पर अनुशासित ध्यान के माध्यम से मोक्ष। मोक्ष को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बचकर ईश्वर के साथ रहस्यमय मिलन के रूप में समझा जाता है। ईश्वरीय नाम ईश्वर की संपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाता है, एक एकल सत्ता जो सृजित दुनिया और मानव आत्मा दोनों में व्याप्त है। ध्यान पूरी तरह से आंतरिक होना चाहिए और मूर्तियों, मंदिरों, मस्जिदों, धर्मग्रंथों और निर्धारित प्रार्थनाओं जैसे सभी बाहरी साधनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। हिंदू रहस्यवादी और भक्ति विश्वासों का प्रभाव कहीं अधिक स्पष्ट है। हालांकि हमेशा गुरु नानक की अपनी अभिव्यक्ति की सुसंगतता और सुंदरता प्रारंभिक सिख धर्मशास्त्र पर हावी रही है।